सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर, महाचेतन सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब मूल ग्रंथ बीजक रमैनी 71 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के पवित्र विचार सुनेंगे। सतगुरु कबीर साहिब ने जो सच्चे मुक्ति भक्ति के हंस जिज्ञासु होते हैं और जो नागपंथी आदि महात्मा जैसे योगियों में महायोगी गुरु गोरखनाथ का कुछ परिचय सतगुरु कबीर साहिब ने इस रमैनी में कराया है। अब हमें ध्यान इस बात पे विशेष करना है, जब महायोगी गुरु गोरखनाथ उनकी भी मुक्ति नहीं हुई तो हम कौन सी भक्ति करके किस साधना के माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं, हम कर क्या रहे हैं। संसार में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का जो नाम है बहुत ऊंचा भी है और काफी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होते हुए भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। आइए जानते हैं सतगुरु कबीर साहिब प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 71। पहले शब्द लेते हैं, उसके बाद टीका की तरफ चलेंगे। सत कबीर सोग बदवा जीन सममाना, सोग बदवा जिन सम के माना, ताकी बात इंद्र नहीं जाना, ताकी बात इंद्र नहीं जाना, जटा तोर पहरावे सेली, जटा तोर पहरावे सेली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली, आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चील मंडराई, जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सवे गने उजारी, जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सियाना, सपसी लोग गनेक सारा, खांड छाड़ मुख फाके सारा, जटा तोर पहरावे सेली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली। साखी है यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिल एक हो रहा मैं कहाँ लगाऊं हेत। ज्ञानियों की स्थिति और नाथ योगियों का वर्णन। शोक और बदवा, आनंद अर्थात हर्ष, इन दोनों को जो समान करके मानते हैं उन महात्माओं की बात को अर्थात भेद को इंद्र भी नहीं जान सकता है। अतएव जिन्होंने हर्ष मान लो खुशी और शोक दुख को समान माना है, ऐसे सदैव परमात्मा निष्ठ महात्माओं के भेद को देवराज इंद्र भी नहीं जान सकता है, क्योंकि देवराज इंद्र तो सदैव विषयानंद में ही मगन रहते हैं। आत्मज्ञानी असली महात्माओं की स्थिति दिखाकर अवनाथ यानी योगियों की स्थिति को दिखाते हैं।
अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जो महात्मा दुख और सुख दोनों अवस्थाओं को सम मानते हैं, एक समान मानते हैं, ना वो दुख में दुखी होते हैं और ना वो सुख में सुखी होते हैं, उनकी दृष्टि सदैव समान रहती है। कह रहे ऐसे महात्माओं की स्थिति को देवराज इंद्र भी नहीं जानता। क्यों? देवराज इंद्र तो स्वयं सदा विषयानंद में डूबा रहता है। इतना तो हम भी जानते हैं। तो वहां पे अप्सराएं नाचती हैं, नृत्य करती हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं और सुरापान चलता है। तो वो सब विषय में डूबे हुए हैं। जो विषय में डूबा हुआ है, चाहे वो इंसान है या वो देवता है, वो सत्य को नहीं जानता है। तो ज्ञानियों की जो स्थिति सतगुरु कबीर साहब ने एक ही लाइन में कर दी है, जो सुख और दुख में समान रहते हैं वो सच्चे ज्ञानी और सच्चे महात्मा और सच्चे संत वही होते हैं। अब आगे योगियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं गोरखनाथ पंथी साधु लोग, जो गोरखनाथ पंथ से जितने भी योगी महात्मा साधु लोग हैं, वैष्णव साधुओं की जटाएं तोड़कर शैली पहनाते हैं और योग युक्ति करके अर्थात नीति धोती आदि हठ योग क्रिया करके ही दूना अभिमान करते हैं। अर्थात गोरखनाथ पंथी साधु लोग रामानंदी मतावलंबी वैष्णव साधुओं को अपने बगजाल में फंसाने के लिए छोटी छोटी सिद्धियां दिखाकर वश में कर लेते हैं, फिर उनको शिष्य बनाते हैं और जटा तोड़कर अपने पंथ का चिन्ह विशेष शैली पहना देते हैं। तत्पश्चात दूना गर्व करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के समय में तीन ही पंथ चलते थे। गोरख पंथी होते थे और एक वैष्णव पंथ चलता था और एक रामानंदी जो पंथ था वो चलता था। ये रामानंदी और जो गुरु गोरखनाथ का जो पंथ था, ये शिव उपासक का इनका पंथ था। ये दोनों मिलकर जो वैष्णव भक्त थे, जो पंथ था, उन लोगों को ये अपनी रिद्धि सिद्धियों के बल पर उनको हराते थे। जोर जुल्म करके उनको हराया जाता था और अपने पंथ में उन्हें शामिल करते थे ये लोग, और अपने पंथ का इनको वो शैली पहना देते थे, एक चिन्ह दे देते थे कि ये आज से गोरखपंथी हो गया है। तो ऐसा इनका साहिब के जमाने में चलता था। अब आगे और भी खोल के बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब। उस समय में गोरखनाथ पंथी साधुओं को जोर विशेष था। ये सब लोग योगी कहलाते थे। वे हठयोग क्रिया में बड़े निपुण होते थे, परंतु आत्म ज्ञान विहीन होते थे। कह रहे उस समय गोरखनाथ पंथी जो साधु लोग थे, उनका बहुत जोर शोर था। सतगुरु कबीर साहिब के समय में बहुत जोर था और अपने योग साधना के बल पर जो ये समझ लीजिए पूर्णता ना पाने से पहले कुछ कच्ची रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। अगर पूर्णता पा लेते तो जो पूर्णता पा लेता है वो फिर इन झमेलों में नहीं पड़ता है, वो किसी को हराना नहीं चाहता, वो केवल स्वयं मगन रहता है। लेकिन थोड़ा सा तपोबल आने से ये लोग चमत्कार दिखाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपनी वाई करते हैं। ऐसा इन लोगों का जोर शोर था उस समय। और आज भी देखने को मिलता है। कुंभ मेले में जितने भी ये साधु महात्मा आते हैं, ये कच्चे सिद्ध होते हैं। ये कच्चे सिद्ध होते हैं। ये अपने
थोड़ी बहुत भक्ति तपोबल से जो ना लोगों को चमत्कार दिखाते हैं, तो हम सब इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। भाई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, बड़ा तपोबल है इनके भीतर। लेकिन ये सब सतगुरु कबीर साहब ने पिछली रामायणी में खुलासा कर दिया, ये सब भ्रम है। रामायणी नंबर 69 में ये खुलासा कर दिया है, ये भी भ्रम के शिकार हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ किया है वो सब का ये चमत्कार दिखाते हैं, उसमें सब लुटा देंगे जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने किया है। कह रहे उस जमाने में इनका विशेष जोर शोर था और ये सब योगी कहलाते थे। वे हठयोग क्रिया में बड़े निपुण होते थे, परंतु आत्मज्ञान से विहीन होते थे। आत्मज्ञान इनके पास नहीं होता है। कतिपय व्यभिचार आदि दुष्कर्म में भी ये आसक्त रहते हैं और भी उल्टे सीधे कर्म करते हैं लोग। वे लोग सिद्धि तथा साप आदि का भय बताकर लोगों को पुजाया करते हैं। अब सीधी सी बात है, जो साधु कच्चा सिद्ध योगी मान लो कांटों पे लेट जाए, भाले की नोक पे बैठ जाए, तो ये तो स्वाभाविक है। अगर वो ये कहता मैं आपको श्राप दे दूंगा अगर आप ऐसे नहीं करते, तो हम थर थर कांपने लगेंगे। क्यों? वो हमारी नजर में तो वो बहुत बड़ा महायोगी और तपस्वी है, और ये लोग करते भी ऐसा ही है। ये धन संपदा ऐंठने के लिए लोगों को अंदर डर बैठा देते हैं, ताकि लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कहीं ये क्रोधित ना हो जाए, हमें श्राप ना दे दे। ये भी इनका एक मुख्य काम होता है और लोगों की दृष्टि में पूजते हैं। फिर आज भी कहीं कोई किसी की बीमारी को ठीक कर दे तो उसके पास में भीड़ लगने लगती है। लोग वो तो फिर परमात्मा से भी ऊपर चला जाता है। हर तरह से लोग उसकी सेवा करते हैं, उनको पूजते हैं। यही तो होता है, आज भी ऐसा ही होता है। उस समय भारत में तीन संप्रदायों का विशेष अस्तित्व था। एक तो गोरखनाथ पंथ तथा दूसरा शंकराचार्य मतावलंबी सन्यासी और तीसरा रामानंदी वैष्णव। अब यहाँ पे बता दिया है कि उस समय में तीन पंथी चलते थे। उनमें नाथपंथी और सन्यासी ये दोनों शिव शिव उपासक थे। एक वैष्णव ही उनको इनके शत्रु थे, अतएव ये दोनों मिलकर वैष्णव को सताते थे। जो वैष्णव भगत थे दोनों पंथ मिलकर उनको सताते थे और हार जाने पर शिष्य बनाने की शर्त से शास्त्रार्थ करते थे। ये लोग जमात बांधकर शास्त्रार्थ करने आते थे, योग संबंधी इधर उधर की बातें करके झूठी तालियां पीटने लग जाते थे और हार गए ऐसा कहकर वैष्णव भक्तों को शिष्य बनाकर नाथ संप्रदाय में भर्ती कर लेते थे। देखो कितना बड़ा ये दुराचार करते थे वैष्णव भक्तों के साथ में, जबरदस्ती उनको हराते थे। झूठी कलाबाजियां करामातें चमत्कार दिखाकर उनको हराते थे और अपने गिरोह में शामिल करते थे। जो शिष्य बढ़ाता है उल्टे सीधे तरीकों से, तो वो अपने पंथ को नहीं बढ़ा रहा, वो गिरोह बना रहा है। वक्त आने पे वो शिष्य मुझे बचा सकें, इतनी तादाद में आज भी वही हो रहा है। आज भी वही हो रहा है। किसी गुरु पे कोई आक्षेप लगता है तो करोड़ों की जो तादाद में शिष्य हैं वो सबकी सब संगत रोड पे आ जाती है। कई गुरुओं के साथ ऐसा हुआ है। ये ज्ञान नहीं है।
यह कार्य उनका प्रतिदिन चालू रहता था। कहा जाता है कि उस समय सतगुरु कबीर साहिब ने गोरखनाथ आदि सब नाथों को हराया था। अब इनकी जो बाट लगाई थी उस समय केवल सतगुरु कबीर साहिब ने इनको इस तरह से हराया कि आज गोरखनाथ जो पंथ है वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगर कबीर साहिब ऐसा नहीं करते तो आज जो सबसे ज्यादा नाम और समस्त संसार में तो गुरु गोरखनाथ पंथ की ही बाढ़ आई होती, उन्हीं का बोलबाला होता आज, अगर सतगुरु कबीर साहिब ने इनको नहीं हराया होता। कह रहे गोरखनाथ आदि सब नाथों को साहिब ने हराया था। उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से उनको परास्त किया था। अतः गोरखनाथ सबके सेली डारता जो नहीं होत कबीर। उसी दिन से नाथ संप्रदाय में कमजोरी आई। जब कबीर साहिब ने उनको हरा दिया था तो नाथ संप्रदाय की जो रफ्तार बढ़ रही थी वो स्लो हो गई। स्लो होते होते उसमें कमजोरी आ गई, वो फिर बढ़ने नहीं लगी और आज नहीं के बराबर रह गया है। आज तो नाम मात्र ही रह गया, कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस चिन्ह को इस रमैनी में सतगुरु ने खींचा है। आसन लेकर उड़ाना, आकाश में उड़ जाना कौन बढ़ाई है, अर्थात कौन महत्व का काम है। जैसे जिस प्रकार काग और गिद्ध आकाश में मंडराते हैं, अर्थात ये शक्ति तो काग और चील आदि पक्षियों में एक स्वाभाविक ही गुण होता है। तो गुरु गोरखनाथ महायोगी और उनके शिष्य इतनी करामातें सतगुरु कबीर साहिब के सामने की उन्होंने कि आसन समेत आकाश में उड़ जाते थे वो। तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें आपकी कोई महानता नहीं है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो आकाश में उड़ने का, ये गुण तो जो कौवे होते हैं और जो गिद्ध चील होती है वो भी आकाश में मंडराती है बहुत ऊंचाई पे। कह रहे इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है, ये काम तो पक्षी भी करते हैं। तो नाथ संप्रदाय के साधु लोग मदारी के जैसे आकाश में उड़ते हैं और कहते हैं कि हम सिद्ध योगी हैं, उन्मत्त दशा को हम प्राप्त हुए हैं। उनसे सतगुरु कहते हैं कि इससे क्या बढ़ाई है, अर्थात कौन सी महत्वपूर्वक सिद्धियां हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि यह काम तो कौवा और चील भी करते हैं, वे भी आकाश में मंडराते हैं, इसमें वे कोई सिद्ध योगी नहीं कहे जाते। कह रहे हो कौवे चील आदि को तो कोई सिद्ध योगी नहीं कहता, वो भी तो उड़ते हैं। आप आकाश में उड़कर ये कहते हो कि हम महासिद्ध योगी हैं। और वे नागपंथी साधु लोग कहते हैं कि सिद्ध योगी तथा ज्ञानियों की दृष्टि में तो जैसे भींत होती है वैसी ही नारी भी होती है, और वे योगी ज्ञानी लोग राजपाट इन सबके उजड़ भूमि के समान गिनते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो राजपाट है ये हमारे लिए उजड़ भूमि के समान होता है, जो राजसी ठाट बाट होते हैं। और ये जो नारी को उन्होंने कहा है भीत के समान है हमारे लिए, जो नारी है उन्होंने इन योगियों ने क्या कहा है, ये भीत के समान है हमारे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। नारी का अस्तित्व भी नहीं मानते और नारी को साथ भी रखते हैं। और जैसे विष्ठा आदि नरक हैं वैसे ही चंदन को भी जानते हैं। कह रहे जो चंदन होता है उसमें खुशबू होती है, कह रहे वो भी हमारे लिए तुच्छ है,
वो एक विष्ठा नरक के समान है। सुनते जाइए आप, और ये आज भी देखने को मिलता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। वैसे ही श्यामे अर्थात सिद्ध योगी ज्ञानी जन रहते हैं, और वे लोग लपसी तथा लौंग को एक समान गिनते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ऐसा कहने वाले ये लोग खांड और शक्कर को त्याग कर मुख में राख फांकते हैं। जो अमृत रूपी खांड इनको प्राप्त होनी चाहिए थी, जो उसको खाना था, लेकिन उसे ना खा करके राख फांकते हैं। ये लोग जैसे भीत है वैसे ही नारी, ऐसा कहकर भी स्त्रियों को साथ रखते हैं। क्यों रखते हो स्त्रियों को साथ? जो भीत के समान जड़ वस्तु है तुम्हारे लिए, तो उस स्त्रियों को साथ क्यों रखते हो? ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। जब उनका अस्तित्व ही नहीं है आपके लिए, तो क्यों रखते हो साथ में? और राजपाट आदि और एकांत जंगल के समान भाव से दिखाकर युक्ति से धनादि पदार्थ का संग्रह भी करते हैं। जब राजपाट को ये कहते हैं एक उजड़ भूमि के समान है, हमारे लिए कुछ नहीं है, कंकड़ पत्थर है, तो फिर ये धन आदि पदार्थ को क्यों संग्रह करते हो, क्यों इकट्ठा करते हो? वही बात है, कहते कुछ है, करते कुछ है। आज भी यही होता है। साधु महात्मा लोग ज्यादातर ऐसे है कि कहते तो कुछ है लेकिन करते कुछ और है। और ये लोग नरक और चंदन को ऊपर मन से एक समान कहते हैं, अर्थात चंदन के समान अशुद्ध अभक्ष मांस शराब आदि पदार्थ को कथन कर उनका भी सेवन करते हैं, और कहते हैं कि उन्मत्त पागल पागल की तरह ज्ञानी को संसार में सब पदार्थों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहकर भोले भाले लोगों से द्रव्य को ठग लेते हैं। यहां द्रव्य का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन दौलत, जेवर इत्यादि। ये संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, भोले वाले लोगों से ठग लेते हैं। लपसी आदि स्वादिष्ट हलवा वगैरह पदार्थ तथा लौंग आदि सुगंधित पदार्थ को एक समान समझते हैं। इस प्रकार ये लोग खांड अर्थात शक्कर को त्याग कर विषय रूपी राख फांकते हैं। विषय वासना रूपी राख को ये लोग फांकते हैं। भक्ष्य तथा भक्ष्य आदि सभी पदार्थों को एक समान कहते हुए शुद्ध आचार विचार आदि से रहित होकर निंदित आचरण करते हैं। ये लोग जिस आत्मानंद की बात करते हैं उनका अनुभव न कर विषयानंद का अनुभव करते हैं। यही उनका राग फांकना है। ये आत्मानंद की तो बात करते हैं लेकिन खुद विषयानंद में डूबे पड़े हैं। इसलिए आत्मानंद को छोड़कर विषयानंद रूपी भोजन जो है उस इसलिए सतगुरु ने कहा है कि वो राख फांकना है। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं इस विषय परपंच को विचारते विचारते अर्थात विषय चिंतन करते करते उन लोगों की बुद्धि बल और चेतना विचार शक्ति सब चली गई। कह रहे हैं ऐसा करते करते इनके सोचने का विचार करने का बल बुद्धि विद्या इनसे दूर चली जाती है। बस ये इसी में डूबे रहते हैं, इससे बाहर ये जीवन भर नहीं निकल पाते। अब यहां पे गौर देना है हमें, ये पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? इनकी विचार शक्ति सब चली गई, असली तथा नकली दोनों मिलकर एक हो रहे हैं।
ये अहम पहलू है इस रमेनी के अंदर। असली और नकली साधु मिलकर दोनों एक हो रहे हैं, अर्थात दोनों प्रकार के साधु सब एक से दिख पड़ते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में किससे हेत किससे प्रेम लगाऊं, क्योंकि असली और नकली साधुओं के बाह्य क्रियाकलाप एक समान प्रतीत होते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं किससे प्रेम करूं, किससे हेत लगाऊं। ऊपर से असली और नकली साधु, इनके जो क्रियाकलाप है वो एक जैसा है। तो यहां पे हमें संकेत कर रहे हैं कि हम सब असली और नकली साधु को कैसे पहचाने। जब पहचान ही नहीं कर पाएंगे किससे प्रेम करें, ये हमारे लिए बहुत दुख का कारण है। इसी स्थिति को समझने के लिए और सच्चे संत की शरण को प्राप्त करने के लिए सतगुरु कबीर साहब को पता था, इसलिए उन्होंने इस कलयुग में अपना सर्वश्रेष्ठ मुक्ति का भेद, वो ज्ञान, वो शब्द, वो नाम बीजक के माध्यम से वो हमारे समक्ष छोड़कर वो अपने धाम को गए, ताकि बीजक ही हमें रास्ता दिखाएगा। इन साधुओं के प्रवचनों से किसी को रास्ता नहीं मिला और ना मिलेगा। बगैर बीजक को सुने, उस पर विचार किए बगैर रास्ता नहीं खुलेगा। आगे साहिब कह रहे हैं मैं किससे प्रेम लगाऊं, ये हमारे लिए कहा है उन्होंने। साहिब तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि असली और नकली साधुओं के बाहरी क्रियाकलाप एक समान प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में असली तथा नकली का पता नहीं लगता है, इसलिए जिज्ञासु भक्तजन संदेह में पड़ जाते हैं। जब असली और नकली का पता नहीं लगेगा तो हम संदेह में ही पड़ जाते हैं। जब कुछ प्राप्त नहीं होता है, एक पंथ से निकलते हैं, दूसरे पंथ में हम गुरु बना लेते हैं, तसल्ली हमें कहीं भी नहीं होती है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब का नाम को तो जानोगे नहीं अभी। अगर बीजक को ही ध्यान से पढ़ते चले गए, जो किसी भी सत्संग से नहीं प्राप्त हुआ आपको, वो चीजें आपको सुनने मात्र से प्राप्त होने लगेंगी, तब जाके सतगुरु कबीर साहब पे विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तब सत्य की तरफ बढ़ोगे आगे। तब पता चलेगा वो नाम क्या है, वो शब्द क्या है, वो निज स्वरूप क्या है। कतई पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बीजक ही उस सत्य की तरफ इशारा करता है, बाकी कोई ज्ञान नहीं करता। बाकी समस्त जो भी ज्ञान है वो हमारे जीवन के जो त्रिताप ही कह लेते हैं, उसी में सभी सुख दुख जो भी है सब आ जाता है। तो उनमें हमारी मदद तो मिल सकती है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। सत्य नाम सत्य कबीर।